हेलो गाइस, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आजकल देखने को ऐसा मिलता है फ्रेंड्स कि हम लोग एक दूसरे से बहुत कटने लगे हैं और हमें लगता है कि दूसरों से बात करने के बजाय हम अकेले बैठ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, या हम सोशल मीडिया का सपोर्ट ले लें। अमूमन हमें लगता है लोगों से मिलना, उनके पास बैठना, मीटिंग्स करना, किसी के घर जाना, ये कोई ख़ास बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम में से बहुत सारे लोग, जो इन चीज़ों को बिल्कुल ये समझते हैं कि वक्त ज़ाया हो रहा है और ये टाइम वेस्टेज है, किसी से बात करना कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि रिश्तों को मजबूत रखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, नया सीखने के लिए आपको लोगों से मुलाकातें करनी पड़ती हैं, लोगों से मिलना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप देखें तो आज के टाइम ज़्यादा लोगों से मिलने में कोई भी बिलीव नहीं करता। टाइम मिलते ही वो सोशल मीडिया पर आ जाता है, इंस्टाग्राम पर आ जाता है, एफबी पर आ जाता है, या व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप क्लासेस लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं और वहाँ सीखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। आपको पता है, जब आप पब्लिक के बीच में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी जब मेंटेन होती है तो आप सोसाइटी को मूव करना जानते हैं, मूव करना सीखते हैं, और आप की जो पर्सनालिटी है वो अपना आप ही उसका डेवलपमेंट हो जाता है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है। उसको आपको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो सोशल मीडिया आपको नहीं सिखा सकता। जब आप लोगों को फेस करेंगे तभी तो आप बात करना सीखेंगे, तभी आप लोगों के सामने गलतियां करेंगे और उनको सुधारना सीखेंगे। और जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि अमूमन हम सभी लोगों की कोई ना कोई एक पसंद होती है। पसंद का मतलब खाने पीने, पहनने ओढ़ने में तो होती ही है, लेकिन हमें कोई ना कोई एक इंसान पसंद होता है जो हमारा आइडियल होता है। हम उसको फॉलो करना पसंद करते हैं। अब चाहे वो फैमिली का मेंबर हो, या हमारा नेबर हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है जिसके अंदाज़ आपको पसंद आते हैं और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, और आप करते भी हैं। बहुत से लोगों का कोई ना कोई एक आइडियल होता है, वो उसको फॉलो करते हैं और उनके अंदाज़ों को कॉपी करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा वक्त आता है कि फॉलो करते करते उस आइडियल की जो झलक होती है वो आपकी पर्सनालिटी में झलकने लगती है, और यहीं पर एक्सप्रेशन थेरेपी काम करती है। तो बेशक एक्सप्रेशन थेरेपी का सपोर्ट लेकर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ नेचर ने आपको खुद एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, तो क्यों नहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा हो कि आप खुद अपना आइडियल खुद बने और ख़ुद को आप सब कुछ समझें। जब आप खुद को अपना आइडियल मानते हैं तो आप मानेंगे कि आपको एक बहुत बड़ी फील्ड मिल जाती है और अपने अंदर काट छाट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं जिनको आप सुधार सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को आइडियल बनकर उसके जैसा बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपके अंदर क्वालिटीज़ आपके आइडियल से कहीं ज़्यादा हो, लेकिन आप किसी को फॉलो करके अपनी क्वालिटीज़ को हर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जब खुद को आइडियल बनाते हैं तो आप चाहे जिस तरह से खुद को मोल्ड कर सकते हैं और बहुत नए नए अंदाज में, नए नए स्टाइल में आप खुद को बना सकते हैं, निखार सकते हैं, और आपको संवारने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स, इन दिनों आपने अगर देखा होगा, पिछले जो 4 वीडियो हैं, मेरे चौथा वीडियो ये वाला, इसमें मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ आपके फीचर्स पर, आपकी पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन और आपके फीचर्स पर। तो हमने ये शुरुआत की है और इन पर अभी इन दिनों हम आइज़ पर बात कर रहे हैं। 4 कैटेगरी की जो आइज़ हैं उनमें मैंने आपसे बात की, और जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमें सबकी बात करनी चाहिए ना। तो 3 तरह की आइज़ की जो बात थी, जो 3 कैटेगरीज थी, उन पर हमने बात की। और आज हमारी जो आखिरी कैटेगरी है उसमें जो आइज़ होती हैं, इनमें किस तरह से आपका कैरेक्टर छुपा होता है, किस तरह आपका इसमें करियर होता है, आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप काम करके सक्सेसफुल बन सकते हैं, और क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है और कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। ये बात मैं इन दिनों आपसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं पर्सनालिटी और फीचर्स प्रेडिक्शन करती हूँ। ब्यूटी एडवाइज़र के नाते लोगों से मिलती हूँ, उनके फेस को जानती हूँ, उन वाइब्रेशन को पहचानती हूँ, और उसके बाद उन्हें बताती हूँ कि उनको किस फील्ड में सक्सेस मिल सकती है और वो कहाँ गलत हैं और किस ट्रैक पे गलती से जा रहे हैं जहाँ से वो दूर हो सकते हैं। चलिए बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आज हमारा जो आखिरी कैटेगरी है आइज़ की, वो है ब्रॉड आइज़।
चौड़ी आइज़, इनको आप राउंड आइज़ भी कह सकते हैं और आप इनको क्रिस्टल आइज़ भी कह सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात करें कि आपका करियर किस तरह से इनमें छुपा होता है, आपकी आइज़ को देखकर मैंने जो आपका प्रेडिक्शन किया है और जो वाइब्रेशंस हैं उसके बिहाफ पर अगर देखें तो आप लोग जनरली कंफ्यूज किस्म के लोग होते हैं। आपको आसानी से कोई भी कंफ्यूज कर सकता है और आपकी जो राय होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती है। आप यूँ कहिए कि जिससे मिलते हैं उसी के हो जाते हैं। जो लोग आपसे बात करते हैं उसकी बात मान लेते हैं, कुछ देर के लिए आप किसी और की बात मान लेते हैं। तो आपकी जो अंदाज़ होती है, राय होती है, ये आपकी बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात करें तो आप कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कोई भी आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। इस तरह की आपकी कुछ पर्सनैलिटी होती है, लेकिन आप बहुत समझदार लोग होते हैं। मगर साथ में ये भी होता है कि आप कई ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा होता है और किसी भी चीज़ को आप बहुत डीपली कभी भी नहीं सोचते और थोड़ी सी देर के लिए आप कोई बात सोचते हैं और जल्दी से आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। लेकिन अमूमन ये भी देखा जाता है कि आपको स्लीपलेस नाइट भी गुजारनी पड़ती है। आपकी जो नींद होती है वो बहुत जल्दी जल्दी खुलती रहती है। या तो आप बहुत साउंड स्लीप में सोते हैं या फिर आपकी जो नींद होती है वो पूरी तरह से साउंड स्लीप नहीं होती। कुछ देर सोने के बाद आप लोग उठ जाते हैं क्योंकि आपके जो थॉट्स होते हैं उनमें आप गहराई से भी जाते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। अक्सर रात को जाग कर अपने बारे में कुछ सोचते हैं या किसी के भी बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर दिन की बात करें तो दिन में आप व्यूज़ को बिल्कुल ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन अक्सर आपकी जो थिंकिंग का टाइम होता है वो नाइट पीरियड होता है और आप ओवर थिंकर भी होते हैं और कई बार आपको डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ता है। अगर आपकी आइज़ इस कैटेगरी की है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनको क्रिस्टल आइज़ बोल सकते हैं, राउंड आइज़ बोल सकते हैं या ब्रॉड आइज़ बोल सकते हैं, आपको अक्सर डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी आप लोगों की होती है। आपको पहनने का ज़्यादा शौक़ नहीं होता, फूड आपको पसंद होता है। ये अगर आपकी पसंद की बात करें तो आप लोग ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं होते हैं। बहुत सोचने के बाद आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, लेकिन आपको चेंजेस ज़्यादा पहनने में पसंद नहीं होता, फैशन आपको ज़्यादा पसंद नहीं होता। आप फूड के शौकीन होते हैं लेकिन आप स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करते। इस फूड के बजाय अमूमन आप घर का ट्रेडिशनल फूड होता है वो खाना पसंद करते हैं। बहुत ईजीली आप पैसा खर्च कर देते हैं। आप वो लोग होते हैं जिनसे इजीली पैसा निकलवाया जा सकता है, लेकिन आप जनरली बहुत बड़े बिजनेस फील्ड में देखे जा सकते हैं। अगर आपकी पसंद की बात की जाए तो आप लोग बहुत ट्रैवलिंग पसंद होते हैं, आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होता है और दोस्ती के मामले में आप ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं होते। जिसने आपसे बात करी आपने उससे दोस्ती कर ली और आप ज़्यादा दोस्ती करने के बारे में सोचते नहीं हैं। जब तक अगले इंसान ने आपको रेस्पॉन्स दिया तब तक आप उसके साथ दोस्ती रखते हैं, अगले ने छोड़ा तो आप भी उसको छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह की पसंद आपकी होती है। आप जनरली रिचेस्ट सोसाइटी में बैठे नज़र आते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि आप लोग बहुत दिलदार लोग होते हैं। आप पैसा खर्च करने में माहिर होते हैं। आपको कंजूसी ना तो पसंद होती है और ना ही आप कंजूस लोगों को अपनी लाइफ में जगह देते हैं और ना ही पसंद करते हैं। आप बहुत हेल्पिंग नेचर इंसान होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी से किसी की बात सुनकर आप उसकी हेल्प कर देते हैं। आप कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कनिंग नहीं होते। आप बहुत क्लियर हार्टेड लोग होते हैं, साफ़ आपका दिल होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही क्लीन होती है और इसलिए आपको जो भी फ्रेंड्स मिलते हैं वो जनरली कुछ इसी तरह के लोग मिलते हैं और बहुत हाई सोसाइटी को आप मूव करना जानते हैं और हाई सोसाइटी में बैठना आपको पसंद होता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हो सकता है आपको बीते दिनों में कोई बहुत बड़ा मनी लॉस हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं। लॉकडाउन पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी जहां लोगों को मनी से जूझना पड़ा, मनी अर्न करने में प्रॉब्लम हुई, वहीं ऐसे टाइम में आप जैसे लोगों को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले। हाल फिलहाल में कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके अटके हुए थे वो आपको अभी मिले हैं और आप बहुत अच्छे से पैसा अर्न कर रहे हैं। इस टाइम में जहाँ लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरह से
आप काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल भी हैं और जो भी प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलकर ही रहेंगे। आपको कभी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ दिन आप फेलियर्स देखते हैं लेकिन सक्सेस आपके इर्द गिर्द घूमती ही रहती है। अगर सजेशन की बात करें तो आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, तो एक तो आप कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, कंफ्यूज मत होइए और आप दूसरों की बातों में जल्दी मत आइए। आप अपने माइंड से सोचिए, अपनी समझदारी से आप काम को कर सकते हैं और जल्दी आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिए। आप इमोशनली मत सोचिए, आप अपने माइंड की बात को सुनिए और उसके बाद आप लोगों पर बिलीव कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं और तो आप बिल्कुल सक्सेस होते हैं। और आप किसी प्रोजेक्ट को अगर छोटा समझ के छोड़ रहे हैं तो आप उसको छोटा मत समझिए, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा और आपको नई ऊंचाइयां देने का काम करेगा। आप लोगों की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आप किसी भी चैलेंज में कूद जाते हैं, चाहे काम में आपको सक्सेस मिले या ना मिले। आप जैसे लोग अमूमन किसी भी काम में बहुत आसानी से कूद जाते हैं और उस चैलेंज को आप फेस कर लेते हैं। ये आपकी खासियत होती है, क्योंकि आप दिलदार किस्म के लोग होते हैं। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी भी काम को करने से आप घबराते नहीं हैं। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और इसलिए आप अक्सर रिच सोसाइटी के लोग होते हैं। रिच सोसाइटी में आप देखे जाते हैं। अगर आपके करियर की बात करें तो आप कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर जिसको कहते हैं, और बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन के काम से आप जुड़े हो सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं। आप जो डिज़ाइनिंग होता है बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को आप डिज़ाइन करने में माहिर होते हैं। बहुत हाई किस्म के जो फैब्रिक होती है उसका बिज़नेस आप कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट्यूम। परफ्यूम का बिज़नेस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह के, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। होटल, रेस्तरा और फूड से जुड़े हुए जो भी काम हैं, कॉफ़ी, कैफ़े, इस तरह की फील्ड में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बात सुनकर लोग आप पर बहुत जल्दी बिलीव करते हैं और एक ही बार में आपसे मिलने के बाद लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। सजेशन में जैसा कि मैंने कहा कि आप ये ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी एक्सेप्ट करें उसको सोच लें और माइंड से जानने की कोशिश करें। आप अपने दिल से काम नहीं करें। जनरली आप लोग इमोशनल होते हैं और किसी पर भी आप ट्रस्ट करके और उसकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन कई बार आपको चीटिंग भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अपनी जो सीरीज़ में अभी आपको ये बता रही हूँ उसके अंदर मैं आपको करियर और कैरेक्टर के बारे में सब कुछ आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर फैशन की बात करें तो आप लोगों की जिनकी क्रिस्टल आइज़ होती हैं, फैशन से अगर आप थोड़ा सा दूर रहें। जैसा कि मैंने कहा ना कि अपना नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और नज़ारे बदलने के लिए आपको फ़ैशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जब आप फैशन का सपोर्ट लेते हैं, नज़ारे बदलते हैं, तो आप खुद पर फोकस करते हैं, और ख़ुद पर फोकस करते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर फैशन की बात करें तो आप जनरली सिंपल लुक के अंदर आप जितने अच्छे लग सकते हैं उतने आप किसी और लुक में अच्छे नहीं लग सकते। आप हेयर स्टाइल की बात करें तो आप स्ट्रेटनिंग को फॉलो कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग हेयर कट पर आप फोकस नहीं करें, क्योंकि अगर आप डिफरेंट स्टाइल के लुक और हेयर को फॉलो करेंगे तो आपकी जो क्रिस्टल आइज़ हैं शायद इनका साइज़ और भी बड़ा नज़र आने लगेगा। अगर आपके हेयर की बात करें तो आप डिज़ाइनर हेयर को कभी भी कैरी मत कीजिए। अगर आप डिफरेंट स्टाइल के हेयर्स को फॉलो करते हैं तो ये आप याद रखिए कि फिर आपकी जो आइज़ हैं, जिनको हम क्रिस्टल आइज़ बोलते हैं, ब्रॉड आइज़ बोलते हैं, इनका शेप और भी आपको बड़ा नज़र आने लगेगा और आप अलग नज़र आएंगे और सामने वाले का फोकस आपकी आइज़ पर ही रहेगा। तो आप डिफरेंट स्टाइल के हेयर स्टाइल से दूर रह सकते हैं। और अगर आईज़ की बात करें तो आप आई लैशेस पर काम कर सकते हैं, आप मस्कारा का यूज़ कर सकती हैं, आईब्रोज पर आप काम कर सकती हैं, और आप लिप्स पर ज़्यादा मेकअप नहीं करें। आप लिप ग्लॉस लगा सकती हैं। आप अपने फोरहेड को शिमर लुक दे सकती हैं, शाइनी लुक दे सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके आईज़ पर सामने वाले का फोकस कुछ कम हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल मेकअप की बात करें तो आपको किसी तरह का मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल लुक में रहें। इतना हो सके तो आप मेकअप में कॉन्टोरिंग को यूज़ कर सकते हैं। अपनी जॉ लाइन पर आप काम कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आँखों का शेप है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो आप हमेशा टाइट एंड फिट आउट
फिट अगर आप पहनते हैं तो वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो आप स्लीव्स पर एक्सपेरिमेंट नहीं करें, आप डिज़ाइनर कॉलर्स को यूज़ नहीं करें, आप बिल्कुल सिंपल तरह के कपड़े पहने और आप अपने नेक पर फोकस कर सकते हैं, डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आप बोट नेक कभी यूज़ नहीं करें, राउंड नेक आप कभी भी यूज़ नहीं करें। अमूमन आप वी शेप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत यूनिक नज़र आएगी, आप इम्प्रेसिव नज़र आएंगे। और जहां आप इमोशनल नज़र आते हैं तो आप इमोशनल नज़र नहीं आएंगे और आप बहुत प्रैक्टिकल नज़र आएंगे। अगर आप कॉस्ट्यूम में कुछ डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो आप किसी भी तरह के बैलून शेप के जो कॉस्ट्यूम है वो नहीं पहने आप, और आप एम्ब्रॉयडरी को फोकस कर सकते हैं। आप अपने नेक पर जितना हो सकता है एम्ब्रॉयडरी को अगर आप फोकस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आपके एनर्जी लेवल की बात करें, आपके कलर्स की बात करें, तो आप रेड कलर को यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रे कलर को यूज़ कर सकते हैं। वाइट के मुकाबले आप लाइट ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू के शेड आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन का यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आपकी लव लाइफ की बात करें या मैरिड लाइफ की बात करें तो अमूमन आप जैसे लोग, मेजॉरिटी उन लोगों की होती है, मेजॉरिटी की बात मैं नहीं करती, लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे होते हैं जिनको अक्सर डिवोर्स का सामना करना पड़ता है। आपके व्यूज़ को देखते हुए आप बहुत दिलदार किस्म के लोग होते हैं, बहुत हंसमुख होते हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर होता है वो आपको शायद उस तरह से समझ नहीं पाता और आपका ये बिहेवियर शायद सामने वाले को पसंद नहीं आता, क्योंकि आप छोटी छोटी बात को, बहुत बड़ी बातों को भी बहुत लाइटली लेते हैं। अक्सर पहले पार्टनर के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज़ उतना नहीं होता और सोसाइटी में अमूमन आप जैसे लोग होते हैं जिनको दूसरे पार्टनर के साथ सेटल होता हुआ देखा जा सकता है, यानी कि डिवोर्सी केस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप बहुत खुले दिल के लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो कई बार आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर बीमारी की बात करें तो डिप्रेशन के शिकार आप लोग होते हैं। छोटी छोटी बात में आप डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन की बीमारी से आपको जूझना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने कहा है तो ये पत्थर की लकीर होगी, लेकिन इस फीचर्स के अकॉर्डिंग ये आपका प्रेडिक्शन होता है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। और मैंने हर बार आपको कहा है कि आपकी जो परफेक्ट डेस्टिनी है वो डिवाइन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता सकती हूँ रिसर्च के बेस पर, रिसर्च के बिहाफ पर और फीचर्स के प्रेडिक्शन के बेस पर कि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ हो सकती हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही हैप्पीनेस से भरी हुई होती है और मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में बहुत कम होती है। गरीबी आपके पास ज़्यादा नहीं टिकती, आप पैसे वाले लोग होते हैं, गरीबी चंद घंटों के लिए आपके पास रहती है और चली जाती है। फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये चैनल आपके लिए है, आपको सजेशन देने के लिए है, गाइडेंस देने के लिए है। जो लोग मिसगाइड हो जाते हैं, लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको गाइड करूँ और उनको सही चीज़ बताऊँ कि वो किस काबिल है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप टाइम देते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, टाइम देते हैं। और जब जो किसी को टाइम देता है उससे कीमती कोई भी नहीं होता। तो आप याद रखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर लाइफ में कभी भी कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो याद रखिए कि आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। ये मत समझिए कि जो मदद के लिए आया है वो मोहताज है, वो मोहताज नहीं है। आप खुश नसीब है कि वो आपके पास मदद के लिए आया है। उसका काम आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, उसका काम तो हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन काम के बदले आपको वो जो ब्लेसिंग देने के लिए आया था, आप उस ब्लेसिंग से महरूम रह जाते हैं। वक्त निकलने के साथ बात रह जाती है और उसका काम हो जाता है, लेकिन आप वो जो ब्लेसिंग्स थी उसको आप छोड़ देते हैं। ये सब कुछ आप पर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, आप मदद करना चाहते हैं या ब्लेसिंग्स को छोड़ना चाहते हैं, कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। तो इसलिए कभी भी कोई आपके लिए मदद के लिए आए तो आप उसकी मदद कीजिए। हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि वो उस मुकाम पर हो और आपका फिर उस इंसान से सामना हो जाए, तो कम से कम आप इस काबिल तो हों कि नज़र से नज़र मिलाकर उस इंसान से बात कर सकें। और शायद इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है ना, बेफैस तेरे दर से घर कोई चला जाता है, बेफैस तेरे दर से घर कोई चला जाता है, बात रह जाती है और वक्त गुजर जाता है।
I will see you in next video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.